तो जो कहानी, जो सिंपल सी कहानी, वो कहानी ये थी कि भाई एक गांव में जो है एक महावर था। क्या था? छोटी सी कहानी, सिंपल सी सुनी होगी पर अच्छा लगेगा सुन के। एक महावर था। महावर वो होता है जो हाथियों का ध्यान रखता है। किसका? हाथियों का ध्यान रखता है। तो हाथी का ध्यान रखता था, उसका एक बहुत बड़ा हाथी था, है ना। तो उसके पास में एक नया पड़ोसी आया। कोई पड़ोसी आया, पड़ोसी ने देखा, हाय हेलो हुई, मतलब जो भी राम राम श्याम श्याम हुई, और वो रहने लगा। जब पहले दिन वो अपने कार्य के लिए निकला पड़ोसी, तो उसने देखा बड़ा सा हाथी बहुत पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, बहुत पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, पता नहीं क्या। फिर दूसरे दिन आया, तो दूसरे दिन देखा कि हाथी बंधा भी हुआ है और वो जो महावर है वो है भी नहीं। फिर तीसरे दिन ऐसा ही दिखा। 4-5 दिन गुजर गए, उसको समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। जब 6-7वें दिन उसने महावर से पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतने बड़े हाथी को इतनी पतली सी रस्सी से बांध के चले जाते हो, छोटे से खूंटे से, खूंटा समझते हो जिसमें रस्सी बांधते हैं, और ये कहीं जाता भी नहीं और आप तो घूमाते पूरे गांव में, तो ये कहीं जाता क्यों नहीं? उस महावत ने बोला कि ये जब पैदा हुआ था तब से मेरे पास है, तब मैंने इसको इस रस्सी से, तब ये छोटा सा था, तब ये छोटा सा था। चूंकि ये छोटा सा था तो उसने बहुत कोशिश करी इस रस्सी को तोड़ने की, पर ये छोटा सा था, तब इसमें इतनी क्षमता नहीं थी, तो ये तोड़ नहीं पाया। इसे आज तक ऐसा ही लगता है कि इसे तोड़, जबकि अगर ये एक झटका मारे तो तोड़ देगा। ये दिमाग का खेल है। जो सवाल आपको 6ठी क्लास में, 6th क्लास में टफ लगता था, आज टफ लगता है कि आसान? टफ कि आसान? आसान। आज जो चैप्टर पढ़ाया गया टफ लग रहा है, अरे 4 बार प्रैक्टिस करो आसान लगने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जाता है सिल पर पड़त। अरे प्रयास तो करो भाई, प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जो टफ लग रहा है वो हमेशा टफ लगेगा ऐसा जरूरी? अभ्यास करो। डिस्कवरी में बहुत अच्छी से एग्जांपल आता है, कई लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा लेता हूं उसमें एग्जांपल। वो क्या डिस्कवरी पे आता है जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा नहीं है। डिस्कवरी पे क्या दिखाते हैं कि एक कांच का चैम्बर है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस कांच के चैम्बर को आधे 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है कांच के पार्टीशन से ही, और एक तरफ 25-30 मछलियां डाल दी। कितनी? 25-30 मछलियां डाल दी, और वो मछली एक ही तरफ है, तो पार्टीशन की तरफ उन्हें लगता है शायद और भी कुछ है, पर वो पार्टीशन पे जाती हैं, टकराती हैं, वापस आ जाती हैं, जाती हैं, टकराती हैं और वापस आ जाती है, जाती है टकराती वापस आती है, जाती है टकराती वापस आती है, जाती है टकराती वापस आती है। 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है। 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है। जब उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है तो विश्वास मानो उस 25-30 मछलियों में से सिर्फ 1 या 2 कोई मछली ऐसी होती है जो इधर जाती है, बाकी सबको लगता है कि आज भी दुनिया उतनी ही है। इफ द डोर इज क्लोज्ड इट डजंट मीन इट इज लॉक्ड। हमेशा दरवाजा बंद है तो ताला लगा हुआ है ये जरूरी? कभी न कभी खुलेगा। प्रयास करते रहो। ये दिमाग का खेल है। किसका खेल है? आज सवाल नहीं है, अगले दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा, उसके थोड़े दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करो, पक्का आएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो कि आज चैप्टर टफ लग रहा है तो अगली बार टफ लगेगा, ऐसा कोई जरूरी। सेल्फ मोटिवेटेड रखो खुद को, सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। रोज खुद से बोलो। कोई आपके आसपास वाला ऐसा नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव हो। क्या आपका कोई दोस्त है जो नेगेटिव बातें करता है? अगर है तो छोड़ दो उसको। कंफर्म नेगेटिव आदमी मैं कभी नहीं रहता। मेरे आसपास अगर कोई भी नेगेटिव बात करता है तो मैं उसके साथ नहीं रहता। मेरी पहली थॉट प्रोसेस है ये। कुछ भी हो जाए मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहूंगा जो डिप्रेसिंग बातें करता हो। मेरा फर्स्ट है। अच्छा मैं पता नहीं पड़ता, हमारा दोस्त है वो करने लगा, आपको भी इन्वॉल्व होने लगे, अब आपको दुनिया बेकार लगने लगेगी। अगर आप सोचो कि दुनिया बेकार है तो आपको ऐसा ही लगेगा, बिल्कुल 110%। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं जो आप लोगों ने सबने महसूस करी होगी। हम जब भी सफर में जाते हैं और सफर से घर आते हैं तो सब लोग बोलते हैं बहुत थक गए। यस और नो? मेरे लिए सफर सबसे आरामदायक जगह है। मैं लोगों से पूछता हूं सफर में आप किस में आएगी, ट्रेन में कि रिजर्वेशन की बिना रिजर्वेशन की? रिजर्वेशन। तो मैंने कहा थके क्यों? पत्थर तोड़ के लाए थे। सीट साइकोलॉजिकली। चलो ट्रेन में आप रिजर्वेशन करके अगर जा रहे हो, अभी घर जाओगे दिवाली पे, क्यों थकोगे? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, टेल मी। इसलिए नहीं कि बचपन से सुनते आएंगे सफर में थक जाते हैं। ट्रेन हिल रही है तो आप क्यों थकोगे भाई? क्यों? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई सफर में थक जाते हैं। अरे पहले लोग सफर में इसलिए थकते थे कि वो भाई तांगे पे बैठ के आते थे, बैलगाड़ी चला के आते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे। आज थोड़ी साइकिल पे जा रहे हैं आप। क्या तुम्हें अगर आज पटना जाना है तो साइकिल से निकल जाओगे क्या दिवाली के लिए? यस और नो? तो वो तब से चला रहा है कि भाई सफर में आए थक गए। अरे पहले लोग सफर भाई पैदल करते थे, घोड़ों पे करते थे, हाथियों पे करते थे, साइकिलों पे करते थे, इसलिए थकते थे। आज सफर प्लेन में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, सेकंड एसी थर्ड एसी में कर रहे हैं, रिजर्वेशन बर्थ पे जा रहे हैं, तो क्यों थक रहे हैं? जब हम रात में जा रहे हैं ट्रेन में तो सुबह बिल्कुल फ्रेश फीलिंग होनी। इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ
बिलीव मी, माइंड गेम है। जिस दिन आप इसे आपने खेलना सीख लिया उस दिन आप जीत जाओगे। अच्छा, ट्रेंड रखो उसको सेल्फ मोटिवेशन को लेकर। रोज, जैसे हमें बचपन से बोला गया था कि भाई दिमाग तेज चलेगा, 4 बादाम खाओ भिगोगे। तुम्हारे घर पे भी बोलते होंगे कि यार रोज 4 बादाम खाया कर, भिगो के खाया कर। सुना है कि नहीं सुना? और बोलते हो उससे दिमाग तेज होता है। मैं तो कह रहा हूं पक्का खाया करो, पक्का रोज 4 बादाम भिगो और खाओ। मैं तो कह रहा हूं तेज हो मत हो, लगने तो लगता है तेज हो रहा है। अगर आप रोज 4 बादाम खाओगे तो आपको लगेगा मैं तेज हो रहा हूं, मैं चाचा चौधरी हो गया हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है भाई, कोई गड़बड़ नहीं। रोज माता पिता से रोज बात करो, प्रेम से बात करो। मैं एक बात और आपको कहता हूं, हालांकि थोड़ी भावुकता वाली बात है, पर आज क्राउड बहुत अच्छा है तो मेरे को कह देंगे।